हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड मेरे पास डिफरेंट तरीके के सवाल आते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, ठीक है, क्वेरीज आती हैं, वो हमसे जो है डिफरेंट तरीके के सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आप कैरियर में आगे अपने बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि जैसे कि मान लीजिए आप रिटेल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वर्क कर रहे हैं, सुपर मार्केट में वर्क कर रहे हैं, आप ईबीओ एमबीओ किसी भी टाइप के स्टोर्स के अंदर एज ए सेल्समैन वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपको जो है इनके ऊपर ध्यान रखते हुए काम अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आप जो है अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो आपका प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। आप जिस टाइम को आप जो है अपने गवाते जा रहे हैं, ठीक है, उसका आपको सही यूज करना है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप जो है जैसे आपने सीएसए के लेवल के ऊपर आपने 2 साल काम किया, 5 साल काम किया, तो आपकी आगे जो है कैरियर ग्रोथ कैसे होगी, कैरियर ग्रोथ के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे सीएसए से बात किया हुआ है, टीम मेंबर से बात किया हुआ है, वो जो है सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सेल्स के ऊपर तो फोकस करना ही है, साथ ही साथ अपनी स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना है, आपको अपनी स्किल्स को भी ग्रो करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ग्रो करना है, आपको सेलिंग टेक्निक के साथ साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, पिक्चर का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट नॉलेज भी करना है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी कंपनी के अंदर जो है आप टॉप लेवल के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप सीएसए वर्क कर रहे हैं, आप टीएल के इंटरव्यू में जाते हैं, आप जो है एफएम के इंटरव्यू में जाते हैं, डीएम के इंटरव्यू में जाते हैं, एएसएम के इंटरव्यू में जाते हैं, या फिर एसएम के इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपसे उसी तरीके के उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने जो है 5 साल कहीं पे काम कर लिया, 2 साल काम किया है, ठीक है, लेकिन आपको काम के साथ साथ जो है आपको नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आप सिर्फ सेल किया और जो है अपने घर चले गए, इसी से जो है आपकी गाड़ी चलती रहेगी। आप जितने साल भी काम करेंगे, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि हर इंसान को जो है प्रमोशन की जरूरत होती है, ठीक है, उसका जो जैसे कि मान लीजिए सीएसए है, वो टीएल बने, फ्लोर मैनेजर बने, डिपार्टमेंट मैनेजर बने, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बने, स्टोर मैनेजर बने, इस तरीके से उनकी भी जो है ग्रोथ हो। तो इसके लिए जो जरूरी है वो क्या है, ठीक है, जो जैसे कि मान लीजिए कि एक सेल्समैन है, ठीक है, वो स्टोर्स के अंदर सुबह गया, वहां पर जाके उन्होंने पंच किया अपना, ठीक है, हाजिरी लगाई, उसके बाद में अपने सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन में जाने के बाद अपना जो भी स्टॉक है उसको उन्होंने सही से जो है डिस्प्ले रात में करके गए हैं, तो वो जो है उसको अच्छे से सेट किया, डस्टिंग करके अपना जो है कस्टमर सर्विस उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो सेल करने लगे। अब उन्होंने क्या किया, पूरे दिन उन्होंने सेल किया, शाम को जो है उन्होंने फिर पंच किया, उसके बाद वो घर चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने सीखा क्या है, ठीक है, यहाँ पे सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रॉस सेल क्या होता है, ठीक है, अप सेल क्या होता है, कस्टमर सर्विस क्या है, इस तरीके की नॉलेज भी उन्हें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जो सभी जितने भी सेल्समैन है, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग जो है अगर आप रिटेल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, एज ए सेल्समैन वर्क कर रहे हैं, टीम लीड, आप जो है टीएल के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, एफएम के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, या फिर आप एएसएम पे वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप काम तो करते ही रहे, साथ ही साथ अपने कैरियर ग्रोथ के बारे में भी सोचें। और कैरियर ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी? कैरियर ग्रोथ आपको ऐसे मिलेगी कि जो भी आपकी स्किल्स है आपको उसके ऊपर भी काम करना है, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर इस तरीके से काम करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी हो, आप लोगों से अच्छे से बात करें, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, आपकी जो जैसे कि सेलिंग स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपने कर ली तो आपकी सारी नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपको पिक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कन्वर्जन के बारे में भी पता होना चाहिए, बास्केट साइज के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको रिटेल की बेसिक नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, जो एचआरस होते हैं, ठीक है, वो आपसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरीके से इतने टाइम का इंटरव्यू लेते हैं। तो
इंटरव्यू के टाइम पर वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे टेक्निकल ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, आपके स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। वो वहां पर ये नहीं पूछते हैं कि आपने दिन भर में कितने कस्टमर को अटेंड किया, कितने कस्टमर को सेल किया, ठीक है, आपने कितनी सेल की। वो वहां पर आपकी जो है नॉलेज लेते हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपने इतने साल काम किया तो आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है, आपने कितना टाइम जो है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर दिया है, ठीक है, साथ ही साथ जितना जैसे कि जो स्किल्स है, ठीक है, वो आपकी स्किल्स कैसी है, ठीक है, आपने सिस्टम की भी नॉलेज ली है। इस तरीके के वह आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप काम करते रहें, काम करते करते अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करें, साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करें, सिस्टम नॉलेज के ऊपर वर्क करें। आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम नॉलेज लें, ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट तरीके के कमेंट आते हैं, मेल आते हैं, और मुझसे जो है पर्सनली लोग जो है क्वेश्चन इस तरीके के करते हैं कि करियर ग्रोथ के लिए हम क्या करें। मुझे तो 5 साल हो गए, मैं सीएसए पे वर्क कर रहा हूँ, अभी तक मैं सीएसए पे ही वर्क कर रहा हूँ, मुझे कंपनी प्रमोशन नहीं दे रही। तो प्रमोशन लेने के लिए आपके अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। और वो स्किल कैसे आएंगी? वो स्किल ऐसे ही आएंगी कि आप जो है जब काम कर रहे हैं तो काम तो आप करें, साथ ही साथ जो है आप वहां पर जितने भी जैसे फिक्चर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो स्कीमें चल रही हैं, जो वहां पर सिस्टम्स है जिसके द्वारा बिलिंग की जाती है, उसकी भी आप नॉलेज करें, स्कीमों की नॉलेज करें, ठीक है, कस्टमर के साथ में अच्छे से बात करें, ठीक है, जिससे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी आपकी ग्रो हो, ठीक है। तो ये सब जब आप करते हैं तभी आप जो है एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। ये सब करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि आप जो है हाईलाइट होंगे, ठीक है, आपकी जो क्वालिटीज हैं वो निखार होगा उसमें, ठीक है, वो क्वालिटीज भी आपकी ग्रो होंगी। तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे सेल्समैन के लिए, जिनकी जो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने करियर में ग्रोथ सीएसए से जो है टीएल बन जाऊं, फ्लोर मैनेजर बन जाऊं, तो अगर आप जो है इस तरीके की ग्रोथ चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रिटेल की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। साथ ही साथ रिटेल के अंदर जो रिटेल ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, जैसे कि कोई नई स्कीम चल रही है, ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, फैशन की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोर का टारगेट क्या था, हमने कितना अचीव कर लिया, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिटेल ऑपरेशन से रिलेटेड जो जानकारी होती है, ठीक है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सब का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो है करियर में ग्रोथ मिलेगी आपको, ठीक है। आप किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर भी आप पास होंगे, ठीक है, आपको वहां पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि आप जब सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्स के साथ साथ, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी आपको वर्क करना है। आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। आपको सिस्टम नॉलेज भी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप ड्यूटी सुबह गए, ठीक है, आपने दिन भर वहां पे काम किया और शाम को आप चले आए, ठीक है, फिर सुबह आप फिर चले गए, फिर आप शाम को चले आए। इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो जाया हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा आपका टाइम। आप उस टाइम का सही यूज नहीं कर पाएंगे। आपको अपने टाइम का सही यूज करना है। आपको ये नहीं करना है कि जो है सिर्फ आप 12 आवर्स या फिर 9 आवर्स की आपकी जो ड्यूटी है, आप सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी नहीं कीजिए, आप ड्यूटी के साथ साथ वहां पर सीखिए। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप अपने कैरियर ग्रोथ चाहते हैं तो आपको सीखना होगा, ठीक है, मेरी इस बात को आप मानिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा इससे, ठीक है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।